बहुचर्चित व्यापम घोटाले के बाद भले ही व्यापम का नाम बदलकर प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड कर दिया गया हो, लेकिन अब बोर्ड पर भी घोटाले के आरोप लगते नजर आ रहे हैं, जिसमें कृषि विकास अधिकारी के लिए कराई गई परीक्षा में टॉपर्स को एक जैसे अंक मिलने पर सवाल खड़े हो गए हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। एमपी में सरकारी नौकरियों के लिए परीक्षा आयोजित करने वाला प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड संदेह के घेरे में है, जिसके पीछे का अहम कारण फरवरी माह में हुई कृषि विकास अधिकारी के लिए परीक्षा में टॉपर्स को एक जैसे अंक मिलना है। तो वहीं अब इस पूरे मामले के सामने आने के बाद कांग्रेस ने इस मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। मध्य प्रदेश में जो गंभीर कलंक शिवराज सिंह जी ने मध्य प्रदेश के माथे पे उनकी सरकार ने लगाया था, व्यापम का इतना बड़ा कांड जो देश में नहीं विदेशों में भी मध्य प्रदेश का मुंह काला हुआ। फिर से व्यापम 2 चालू हो गया है। आज आप देखो कि 10 छात्रों की एक जैसी व्यापम के माध्यम से एक जैसे नंबर आए। ये अपने आप में बताता है कि फिर से शिवराज जी आए हैं और व्यापम को दोहराए हैं। ये अपने आप में बताता है कि मध्य प्रदेश की आने वाले बच्चों की, आने वाले छात्रों की एक तरफ तो नौकरी नहीं मिल रही है, 1 लाख के 50%, 70% पद खाली हैं। दूसरी तरफ बेरोजगार 50% युवा अपने आप पीड़ित हैं। और तीसरी तरफ फिर व्यापम से केवल भारतीय जनता पार्टी अपने को चहेतों को चयनित करके फिर मध्य प्रदेश को कलंकित कर रही है। मैं मानता हूं ये पाप है, ये घोर अन्याय है और ये एक तरह से इतना बड़ा पाप है कि एक हत्या से ज्यादा बड़ा पाप। मैं शिवराज सिंह जी से अनुरोध करता हूं, कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि व्यापम 2 जो हुआ इसकी फिर से जांच होनी चाहिए। शुरुआती हुई है, अभी चूंकि बच्चों में शंका घर करती है और इस परीक्षाओं पे व्यापम पर बच्चे हमेशा ये सोचते हैं धांधली है। शिवराज सिंह जी ने ऐसा प्रचलन बनवा दिया, तो इस शंका से कैसे हमारे बच्चे उभरे, विश्वास कैसे पैदा हो, भरोसा कैसे निकले, इसके लिए इस व्यापम 2 की फिर से जांच हो। जिन बच्चों के एक जैसे नंबर आए, हम विरोध में नहीं है, पर स्पष्ट हो कि इसमें सच क्या है और सच का आईना क्या है। मैं मानता हूं ये कांग्रेस पार्टी मांग करती है। देखिए स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी माफिया की सरकार है और मध्य प्रदेश के अंदर व्यापम में जैसे पहले योग्यताओं का बेरहम कत्ल और पढ़ने वालों का सामूहिक नरसंहार किया है, वही काम अभी वापस गया। 10 में से 7 लोग तो एक ही परिवार जैसे दिख रहे हैं और कहीं ना कहीं नंबर एक ही कॉलेज के दिख रहे हैं। ये कौन लोग हैं, इसकी उच्च स्तरीय जांच। और कई बार इस बात को हम लेटर लिख चुके हैं, कई बार बातें कर चुके हैं, पर सरकार के कान में जू नहीं रेंग रही, क्योंकि पूरे यहां से लेके दिल्ली तक के हम 2 और हमारे 2 इसके अंदर संलिप्त और ये व्यापम के माध्यम से लूट सके तो लूट योजना चलाने का काम करते हैं और जनता के पैसे को लूटते हैं। स्पष्ट है, जहां से पैसा ज्यादा मिलता है व्यापम के लोग वहीं से पैसा लेते हैं और स्पष्ट रूप से जनता से कैसे लूटा जाए ये व्यापम को करते करते सरकार को बेहतर आता है। सरकार के मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक के यहाँ के तार इसके अंदर जुड़े हुए। तो वहीं अब इस पूरे मामले के सामने आने के बाद सरकार इसकी जांच करवाने की बात कहती नजर आ रही है। इसलिए है ना, तो इसकी जांच के आदेश दिए और जांच में जाएंगे कहाँ गड़बड़ हुई है, कहीं कुछ जो उन्होंने आरोप लगाए उन जो तथ्य दिए उस तथ्य के आधार पर जांच होगी और पूरी पारदर्शिता के साथ होगी और जो भी दोषी होगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा। देखिए अभी कैसे मान ले जब तक जांच पूरी नहीं हो जाए, लेकिन जो उन्होंने तथ्य रखे हैं और जो है उस पर से तो हमने जांच कराई है और जांच होगी जल्दी और जांच में जो भी निष्कर्ष निकलेगा उस पर कार्रवाई, सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखो जब एक ही जिले के या एक ही उसके वर्ग के उन्हें बताया जिस हिसाब से कि वो 5-6 साल से फेल हो रहे हैं, पास ही नहीं हुए हैं और उसके बाद में मेरिट में आए हैं, तो शंका तो होती है और इसीलिए तो जांच के आदेश दिए हैं। लेकिन जांच में निष्पक्षता के साथ जांच होगी, हमने सख्त निर्देश दिए हैं और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और उसको जेल के अंदर डालेंगे। देखिए व्यापम का अपना वर्तमान का जो परिदृश्य है वो काफ़ी बदलाव का आया है, यहाँ तक कि उसका नाम भी बदला है। इसका मतलब ऐसा नहीं कि कोई बहुत गलत हो गया, लेकिन फिर भी अगर आप नॉलेज में लाओगे तो उस पर भी जाँच करा लेंगे। कृषि मंत्री से बोलूँगा वो उसकी जाँच कराएंगे क्योंकि उनके विभाग का मामला है। लेकिन सरकार बहुत पारदर्शी है, सरकार बिल्कुल कोई गलत बात को बढ़ावा नहीं देती है। निश्चित रूप से हम उससे मुकाबला करेंगे और उसमें जो दोषी होगा उसको दंडित कराएंगे।
ये सरकार बहुत संवेदनशील सरकार है। कांग्रेस क्या कह रही है मुझे मालूम नहीं और मैंने इस न्यूज़ को देखा भी नहीं अभी, लेकिन मैं आपके माध्यम से ज़रूर कहना चाहूँगा कि गड़बड़ियाँ कोई भी स्वीकार नहीं कराएगी विवेचना के विषय, जांच के विषय, इसलिए मुझे अध्ययन नहीं उसका, मैं पता करूँगा। बहरहाल अब देखने वाली बात तो ये होगी कि इस पूरे मामले के सामने आने के बाद सरकार इसे लेकर क्या कुछ ठोस कार्रवाई करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।